तो पुरानी टाटा सफारी या फिर नई टाटा सफारी फेसलिफ्ट। तो नई टाटा सफारी फेसलिफ्ट पुरानी टाटा सफारी से कितनी बेहतर है, कितनी डिफरेंट है, तो आज के इस वीडियो में हम इस नई टाटा सफारी फेसलिफ्ट को कंपेयर करेंगे पुरानी टाटा सफारी से एंड देखेंगे कि इसमें कितना कुछ नया है। तो स्वागत है आप सभी का चैनल में और इस एक और नए वीडियो में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने का, ताकि कम टाइम में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डायमेंशन की। तो मोटी मोटा अगर नंबर वाइज देख करके चलेंगे तो जो नई सफारी है वो थोड़ी सी बड़ी होती है पुरानी सफारी के मुकाबले, बट अगेन वो थोड़ा सा डिजाइन चेंजेस की वजह से है। तो इंटीरियर में मुझे नहीं लगता पर्सनली इन दोनों के जो केबिन स्पेस हो गया या फिर जो भी कंफर्ट हो गया, बेसिकली स्पेस वाइज कुछ भी चेंज हुआ है। ओवरऑल जो भी चेंज है इसके एक्सटीरियर इंटीरियर के डिजाइन बेसिकली या फिर फीचर्स में ही है। तो ओवरऑल डायमेंशन वाइज आप उसको मोटी मोटा मान के चलो कि ये सेम ही है। तो हम बात करते हैं इसके एक्सटीरियर डिजाइन की। तो यहाँ पे आप एक लुक में देख के बोल दोगे कि भाई जो नई टाटा सफारी है ये पुरानी टाटा सफारी के मुकाबले दिखने में तो काफी डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे को एकदम न्यू एंड रिफ्रेश्ड ग्रिल देखने को मिल जाती है। उसके अलावा इसमें हमारे को कनेक्टेड एलईडी डीआरएल स्ट्रिप मिल जाती है जो कि कनेक्ट करती है बोनेट के एक साइड से दूसरे साइड तक। उसके अलावा इसमें हमको स्प्लिट एलईडी हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है फ्रंट में, जिसको वर्टिकली पोजीशन किया गया है, जैसे कि हमने ठीक अभी न्यू नेक्सॉन और नेक्सॉन ईवी में देखा था। एंड वहीं अब अगर कंपेयर करें इन दोनों के साइड प्रोफाइल को, तो साइड प्रोफाइल इन दोनों का मोटी मोटा ऑलमोस्ट सेम ही लगता है, बट इस नई सफारी का जो साइड लुक है वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा शार्प एंड डिटेल लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे को फ्रंट डोर पे न्यू फॉन्ट में सफारी की बैजिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे अब हमारे को न्यू डिजाइन के 19 इंच अलॉय व्हील्स ऑफर किए जा रहे हैं। अब अगर कंपेयर करूं इन दोनों के रियर प्रोफाइल को, तो यहाँ पे इसके रियर प्रोफाइल में भी पहली नजर में ही काफी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे को एकदम रीडिजाइन बम्पर दिया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे हमको और प्रोमिनेंट स्किड प्लेट मिल जाती है, कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प सेटअप मिल जाता है एंड हमारे को इसके एलईडी डीआरएल एंड टेल लैम्प सेटअप में डायनेमिक वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है। तो ये तो बात हो गई इसके एक्सटीरियर की। एंड अगर इसके एक्सटीरियर लुक को मैं ओवरऑल थोड़ा सा समराइज करूं, तो जो पुरानी सफारी है बेसिकली पर्सनली मेरे को थोड़ी सी ज्यादा बल्की, मासी एंड इसके कंपैरिजन में जो नई सफारी का ओवरऑल लुक है मुझे थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम, टैकी, एलिगेंट टाइप का, बेसिकली सोफिस्टिकेटेड टाइप का डिजाइन लग रहा है। आप कमेंट करके बताओ आपको इन दोनों में किसका लुक ज्यादा पसंद आ रहा है। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं इसके इंटीरियर की तरफ एंड देखते हैं कि इसके इंटीरियर में हमारे को कितना चेंज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इंटीरियर में भी टाटा ने काफी काम किया है एंड इसके इंटीरियर को अगर मैं पर्सनली पहले लुक में देखूं तो एक लग्जरी वर्ड या फिर बेसिकली एक प्रीमियम वर्ड ही दिमाग में आता है। तो पुरानी सफारी के मुकाबले मुझे इसका इंटीरियर काफी पसंद आया एंड इसके केबिन में हमको न्यू लेयर डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है विद डुअल टोन फिनिश एंड इस डैशबोर्ड को प्रॉपर्ली कर्व बॉटम दिया गया है। एंड इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो इंटीरियर केबिन थीम होने वाला है वो पर्सोना बेस्ड होने वाला है, वो चेंज होगा, मतलब जैसा कि आप एक्सटीरियर का शेड लोगे उसी के हिसाब का आपको इंटीरियर भी मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज करी है यहाँ पे टाटा ने एंड ये इस सफारी को काफी वाइब्रेंट एंड कलरफुल बनाएगा। एंड इसके अलावा इसमें हमारे को न्यू 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है विद इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो, अपडेटेड सेंट्रल कंसोल देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा इसमें हमारे को न्यू डायल सेटअप देखने को मिल जाता है इसके ड्राइव एंड टेरेन मोड के लिए एंड विद प्रॉपर डिस्प्ले। उसके अलावा बड़ा मेजर अपडेट है कि इसमें हमको 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि हमने नेक्सॉन ईवी में देखा था एंड साथ ही यहाँ पे अब हमारे को 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले ऑफर कर दिया जाता है विद प्रॉपर नेविगेशन सपोर्ट। तो ये दो और नए फीचर हमको मिल जाते हैं पुरानी टाटा सफारी के मुकाबले। उसके अलावा इसमें हमको JBL का 10 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। फ्रंट में हमको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद कूल्ड स्टोरेज एंड इसके अलावा फ्रंट में तो वेंटिलेटेड सीट मिलती ही थी, बट इस बार जो सेकंड रो की सीट्स है उसमें भी हमको वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर की जा रही हैं, बट ये हमको सिर्फ 6 सीटर वाले वेरिएंट में ही मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे हमारे को वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया जा रहा है एंड इस सनरूफ के किनारे आपको बढ़िया एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल जाएगी एंड साथ ही इसमें अब हमको जेस्चर कंट्रोल पावर टेलगेट भी मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे को सेकंड रो में सनशेड्स ऑफर किए जा रहे हैं, थर्ड रो में भी हमारे को एसी वेंट्स मिल जाते हैं एंड उसके अलावा यहाँ पे काफी अच्छा स्पेस मैनेजमेंट किया गया है टू कीप योर थिंग्स। एंड इसके अलावा इसमें हमको नया टच बेस्ड HVAC कंट्रोल पैनल मिल जाता है विद डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। तो ये तो बात हो गई इसके कुछ इंटीरियर के डिजाइन एंड फीचर्स की। तो पर्सनली मेरे को ये नई टाटा सफारी फेस्टिव का इंटीरियर का लुक, डिजाइन, फीचर पुरानी के मुकाबले काफी ज्यादा प्रीमियम एंड बढ़िया लग रहा है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं सेफ्टी फीचर्स की तरफ एंड देखते हैं कि क्या सेफ्टी फीचर्स को लेकर के एनहांसमेंट की गई है। तो सबसे पहले अपडेट कि अब हमको इसमें 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अब एक नी एयरबैग एडिशनली इंट्रोड्यूस कर दिया गया है एंड उसके अलावा यहाँ पे हमारे को अडास भी ऑफर हो जाता है विद 11 फीचर्स इंक्लूडिंग एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विद गो एंड स्टॉप फंक्शन
एंड इसके अलावा यहाँ पे 3 नए कलर ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर दिए हैं इस नई सफारी फेसलिफ्ट में। पहला कॉस्मिक गोल्ड, दूसरा लूनर स्लेट एंड तीसरा सुपरनोवा कॉपर। तो ये था एक शॉर्ट कंपैरिजन वीडियो बिटवीन न्यू टाटा सफारी फेसलिफ्ट एंड पुरानी वाली सफारी। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका इस नई सफारी फेसलिफ्ट को लेकर के क्या ओपिनियन है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।